प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का पाठ चल रहा है और अब हम आगे के भाग पर पहुंच गए हैं। भाग 31 हमारा हो गया था, आज भाग 32 हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले भाग में हमने भाग 31 में जाना था नियोग में क्या क्या नियम व किस वर्ण में होना चाहिए, क्या इसका प्रमाण है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती प्रमाणों के आधार पर बता रहे हैं। मनुस्मृति, अथर्ववेद के आधार पर कल तक हमने जाना था। आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के हिसाब से जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं पिछले भाग की, 31वें भाग की। तो उसमें बात आई थी, एक मंत्र था अथर्ववेद का, अदेवृज्ञपतिग्नि है दी शिवा पशुव्यः स्वयमासुवर्चाः प्रजावती वीरसूर्देब्रिकामा स्योने मम अग्निं गार्हपत्यं सपर्य। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया था कि पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, ये बताया जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम का प्रकरण है। तो इसमें विवाहिता स्त्री कैसी हो, जो सुखकारी होती है वो कैसी हो, तो और जो नियोग जिसके साथ में किया जा रहा है वो कैसी हो। तो यहाँ दोनों का प्रमाण, क्योंकि वो प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि ये वेदोक्त है, ये बात जो नियोग है, तो इसके लिए वो जगह जगह से प्रमाण दे रहे हैं। तो अब ये अभी जो हमने मंत्र पढ़ा ये अथर्ववेद की कांड 14 से था, प्रपाठक 29 और इसका जो अनुवाक है वो 2 है और मंत्र संख्या 18 है। तो इसमें बताया गया था कि अपतिग्नि देववृग्नि, पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री। तो यहाँ जो देवर भी शब्द आया है उसके लिए कल ही बता दिया गया था पिछले भाग में कि देवर अकस्मात, देवर कौन, द्वितीय वर उच्चते, देवर कहा जाता है जो द्वितीय वर होता है, जिसके साथ में दूसरा विवाह किया जाता है, या फिर जो पति का भाई होता है, या फिर जिसके साथ नियोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रमाण दिया जा रहा है कि देखो इसमें ये भी आया है, देव्र कामा एक शब्द है, देवर की कामना करने वाली और सुख देनेहारी, पति व देवर को प्राप्त होके इस गृहस्थ संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। तो इस प्रकार से ये प्रमाण मिल रहा है कि यहाँ पर देवर की भी बात है और पति की भी बात है। तो, तो नियोग की वो यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं कि देवर की कामना तभी करेगी वो जब उसका पति नहीं है और संतान की वो इच्छुक है। फिर आगे एक मनुस्मृति का और प्रमाण दिया जा रहा है, तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः। अब यहाँ 2 पूर्ण विराम लगे हैं, इसका मतलब ये अंतिम लाइन है, इससे पहली और लाइन होगी एक और। ये मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 69वां श्लोक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका अर्थ होता है तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः, जो स्त्री विधवा हो जाए तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है। और ऐसा हम देख भी रहे हैं, जब 2 भाई होते हैं और छोटा भाई होता है और उसका पहला बड़ा भाई खत्म हो जाता है, तो घर वाले कहते हैं कि इसके साथ ही इसको बिठा दो, तो उसके साथ विवाह कर सकता है। तो ये मनुस्मृति का प्रमाण भी मिल रहा है यहाँ देवर के लिए। तब फिर प्रश्न उठाया गया है कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, मतलब पुरुष कितने नियोग कर सकता है और स्त्री भी कितने नियोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही कॉमन बात है, संतान की इच्छुक तो दोनों ही होते हैं। और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती वो नाम बता रहे हैं कि एक तो ये बात आएगी कि स्त्री और पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, नियोग अर्थात कितनी बार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, किस लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए, उसको नियोग कहा जाता है। नियुक्त पति से, नियुक्त व्यक्ति से, चाहे स्त्री हो नियुक्त की हुई चाहे पुरुष हो, उससे कितनी बार नियोग किया जा सकता है, ये प्रश्न है। और उन नियुक्त पतियों के नाम क्या होते हैं। तो उत्तर में यहाँ भी ऋग्वेद के मंडल 10वां से लिया गया है, सूक्त 85 मंत्र संख्या 40। सत्यात प्रकाश में आप साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और कोई शंका होगी तो फिर आप उसका समाधान भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसको। तो आइए पढ़ेंगे थे मेरे साथ। सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः, गंधर्वो विविधि उत्तरः, तृतीयो अग्निष्टे पति
तुरीयस्ते मनुष्य जाह, तुरीयस्ते मनुष्य जाह। तो यहाँ पर कहा कि हे स्त्री, अब यहाँ संबोधन कहा गया है, हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है तुझको प्राप्त होता है, उसका नाम सोमः प्रथमो, उसका नाम सोम अर्थात सुकुमारता आदि गुण युक्त होने से, और जो दूसरा नियोग से प्राप्त होता है अर्थात नियुक्त किया जाता है वह गंधर्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि गंधर्व उसको कहते हैं एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व। और जो तृतीय, तो कहा दो के पश्चात जो तीसरा पति होता है, एक तो उसका पहला पति हो गया जिसके साथ विवाह हुआ, दूसरा नियुक्त किया हो गया और उससे संतान नहीं हुई, तो तीसरा भी किया गया, तो दो के पश्चात जो तीसरा पति होता है वह अग्नि होता है। और तीसरे को अग्नि क्यों लिया गया है कि जो दूसरे से संतान नहीं हुई तो कोई और बलवान पुरुष लिया गया है यहाँ पर। तो कहा अति उष्णता युक्त होने से ऐसा अग्नि संजक। और जो तेरे चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्यजा, मनुष्य नाम से कहाते हैं। तो जो पहला होगा जिसके साथ विवाह हुआ है, जो पहले कुमार था अब उसके साथ विवाह हुआ है तो वो सोम नाम से कहलाएगा। और जो नियुक्त किया गया है दूसरा, जिसका कि पहले भी किसी स्त्री के साथ में संयोग हुआ है, तो वो गंधर्व कहलाएगा। और जो तीसरा है वह अग्नि कहलाएगा, क्योंकि अब जब दूसरे से भी संतान नहीं हुई तो फिर वह तीसरा जो नियुक्त किया जाएगा तो वो भी अग्नि संज्ञा नाम का होगा। चौथा, चौथे से लेके 11वें तक जो नियोग से पति होते हैं, 11वें तक की संख्या है, क्योंकि 10 संतान का पीछे हमने जिक्र पढ़ा था, इमाम तो इंद्र वाला मंत्र पढ़ा था, उसको अभी हम रिपीट कर लेते हैं। तो कहा कि वे जितने भी और होंगे चौथे से लेकर के 11वें तक, एक तो पहला ही पति हो गया जिससे विवाह हुआ था, फिर 10 और नियुक्त किए, तो 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहाते हैं। तो जैसा हमने मंत्र में जाना था, इमाम त्वमिंद्र, वहाँ देख लेते हैं। इमाम त्वमिंद्र मीढ्व सुपुत्राम सुवगाम कृणु दशास्याम पुत्रानाधेहि पतिम एकादशम कृदे। हे मीढ्व, मीढ्व कहते हैं इंद्र को, वीर सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर। तो यहाँ पर दोनों का वर्णन मिल रहा है, विवाहित स्त्री से भी पैदा कर और विधवा स्त्रियों को भी, तो वो जो नियोग होता है उसका भी वर्णन मिल रहा है। तो यहाँ प्रमाण दे करके महर्षि दयानंद सरस्वती इन मंत्रों को ला रहे हैं। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। तो यहाँ पर इस विषय को देख लेंगे। तो इस आधार पर ही अब वो आगे प्रश्न उठेगा। तो पहले कहा गया, किसी ने प्रश्न किया कि यहाँ स्त्री के लिए तो है पुरुष के लिए नहीं है, तो यहाँ पर फिर स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद ने, जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। मतलब दोनों ही समान है इस बात में, किसी एक के लिए नहीं तो फिर अन्याय हो जाता। तो दोनों ही नियोग कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकता है 11वीं स्त्री तक। एक तो किसी की विवाह होता है तो वो तो नियोग की बात होती नहीं है, वहाँ तो विवाहित पुरुष होता है, लेकिन उसके बाद 10 पुरुष या 10 स्त्री और नियुक्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये आशय समझना चाहिए। और चारों पतियों के नाम भी बता दिए कि जो प्रथम विवाहित पुरुष जिससे होगा विवाह कुमार और कुमारी का, वो तो सोम नाम से कहलाएगा, स्त्री भी इसी तरीके से। और फिर दूसरा होगा वो गंधर्व कहलाएगा, तीसरा होगा वो अग्नि कहलाएगा, इनकी अग्नि संज्ञा होगी, और चौथे की मनुष्य के नाम से, चौथे से लेकर 11वें तक जिनके साथ नियोग होगा वे सब मनुष्य ही कहलाएंगे। अब फिर प्रश्न उठाया जा रहा है इस मंत्र को लेकर के, इमाम त्वमिंद्र, जिसका अर्थ मैंने अभी बताया था, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों न गिने। हाँ, एकादश जो शब्द आया, एकादश का तो 11 होता है, तो बोले इससे शब्द से हम 10 पुत्र गिन लेते हैं और 11वें पति को क्यों नहीं गिन सकते, वो भी पुत्र ही है। तो उत्तर दे रहे हैं, जो ऐसा अर्थ करोगे तो फिर वो जो पहले बात कही थी, देवरः कस्मात् द्वितीयो वरोच्यते और अदेवृग्नि, है ना, और गंधर्वो विविध उत्तर, ये पीछे पीछे के बातों को बता रहे हैं कि ये जो वेद प्रमाण हमने अभी दिए थे इनके खिलाफ अर्थ हो जाएगा, इसीलिए हमें इसी तरह से अर्थ इसका समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता।
फिर आगे कहा, और भी बता रहे हैं, वो मनुस्मृति के द्वारा बता रहे हैं। मनुस्मृति के 9वें अध्याय को लिया है यहाँ पर। देवरात्मा सपिंडात्मा स्त्रिया सम्यक नियुक्तया प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परीक्षये ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रज स्त्रियं पतितौ भवतो गत्वा नियुक्ता बप्यनापदी और स क्षेत्रजश्चैव। ये भी तीसरा, ये इसको थोड़ा दे दिया छोटा, 3 श्लोक दिए हैं यहाँ पर, 1 2 3 इत्यादि। मनुजी ने लिखा है कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा अपनी जाति का तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। जब घर में ही है तो घर में से ही कोई देवर होंगे, उन देवरों को देख लेंगे। पूरे कुनबे के बारे में बता दिया यहाँ पर कि वहाँ से देख सकते हैं 6 पीढ़ियों में से पति का कोई छोटा व बड़ा भाई, यहाँ पर ये भी छूट है। और अपनी जाति का मीन्स जिस तरीके का उनका अपने घर का वो चल रहा है, और अपने से उत्तम जाति अर्थात जैसे ब्राह्मण है तो अभी पहले ऊपर हमने देख लिया था ना, ब्राह्मण किसके साथ, ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय किसके साथ, ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ, वैश्य किसके साथ, तो वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण इन तीन के साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हमने पहले पढ़ लिया था, उससे समझ लेंगे। जाति का अर्थ यहाँ वर्ण ले लेंगे। परंतु जो वह, अब फिर आगे कह रहे हैं, परंतु जो वह मृत स्त्री का पुरुष और विधवा स्त्री संतान उत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। मृत स्त्री का पुरुष और विधवा स्त्री संतान उत्पत्ति की इच्छा करे तो नियोग होना ज्यादा उचित है। और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे, कि अब हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से, तो फिर नियोग की व्यवस्था तब करनी है। जो आपातकाल अर्थात संतानों की इच्छा, संतानों के होने की इच्छा न होने में, अगर इच्छा है नहीं, बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई